अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के तोड़ यानी कि गर्मीदानों का तोड़ रेमेडी। मैं आपको बताऊंगी कि इतनी झुलसती हुई गर्मी में जो बच्चों के बड़ों के सबके गर्मीदाने हो रहे हैं तो उसको हम 10 मिनट के अंदर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे खूबसूरत सी खुशबूदार मुल्तानी मिट्टी। ये है मुल्तानी मिट्टी। इसको हम पानी में भिगो देंगे। आधा कप पानी डाला है मैंने इसके अंदर, और इसको इतनी देर भिगोएंगे जितनी हमें मुल्तानी मिट्टी चाहिए इतनी हम इसको भिगोएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, जब भी आप मुल्तानी मिट्टी की कोई रेमेडी बनाएं तो जितनी आपको यूज़ करनी है उतनी ताज़ा भिगो कर बनाएं। कभी भी ऐसा नहीं करें कि मुल्तानी मिट्टी को आप भिगो कर रख दें और उसको यूज़ करते रहें। जब भी आपको बनाना है उसको थोड़ा सा लें, भिगोएँ ताज़ा और उसको इस्तेमाल करें। तो हमको जितनी मुल्तानी मिट्टी चाहिए इतनी पानी में आ गई है। अब हम ये जो बड़ा पीस है इसके अंदर से इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके चारों तरफ से निकाल लेंगे। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप बताएं आपको मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी। तो चलें, वो मैंने एक साइड पर रख दिया है। अब इसके अंदर इतनी मुल्तानी है जितनी हमें चाहिए। अब हम इसको चम्मच की मदद से बारीक करते रहेंगे, क्योंकि अभी वो ज़रा गुठलियाँ बनी हुई हैं, पानी है अंदर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक लोशन की शक्ल अख्तियार हो जाएगी। जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो लोशन बन जाएगा। ये इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। ये देखें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब एक बुरुश की मदद से मैंने चम्मच साफ़ कर लिया है। ब्रश की मदद से अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर। इससे पहले हम इसमें डालेंगे काफूर। ये काफूर है, इसको इतना ही डालना है। इसको मुल्तानी मिट्टी और पानी के साथ मिक्स करके गर्मीदानों पर लगाने से गर्मीदानों के अंदर ठंडक महसूस होगी और जो जलन हो रही होती है, खुजली लग रही होती है, ख़ारिश होती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके पास काफूर नहीं है तो आप इसके अंदर सब्ज़ पुदीना डाल सकते हैं। पीस कर उसका पानी ले लें और मुल्तानी मिट्टी ले लें, दोनों को मिक्स कर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काफूर भी आपको बहुत आसानी से करीबी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इतनी देर मिक्स करेंगे कि ज़रा सा भी इसके अंदर कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो। और ये इस तरीके से ये देखें लोशन की तरह बन गया है बिल्कुल। अब हम इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। जहाँ पर भी बच्चों के गर्दन में, कमर पर या घुटनों पर, पैरों पर जहाँ पर भी गर्मी दाने हो रहे हैं, इसको ब्रश की मदद से आप इस तरह से लगाएंगे। बिल्कुल पतला पतला, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ऊपर तह के ऊपर तह नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पतला पतला इस तरह से हम लगा देंगे। और जब ये खुश्क हो जाएगा या तो इसी तरह छोड़ देंगे, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका ये नहीं है कि बच्चों की जलन होगी, बल्कि आप ये लगाकर ख़ुद देखेंगे आपके बच्चे कितने सुकून में हो जाते हैं, उनके जिस्म में कितनी ठंडक महसूस होती है। तो आप इसको लगाकर छोड़ दें, रात को लगा दें, सुबह नहला दें, या फिर दिन में अगर जिस वक्त भी बच्चा परेशान है आप उस वक्त इसको बनाकर लगा दें। तो आप ख़ुद देखेंगे 3 से 4 दफ़ा के इस्तेमाल से गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और बहुत अच्छा साफ़ जिस्म बच्चों का हो जाएगा। ये इस तरीके से देख लें। अंदर से मेरी खाल भी नज़र आ रही है। मैंने इतना पतला पतला इसको लगाया है, बिल्कुल भी इसको गाढ़ा हम नहीं लगाएंगे, मोटा मोटा नहीं लगाएंगे। और आप ख़ुद देखेंगे कि ये स्किन आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल मुरझा जाएगी, इसलिए कि वो जो गर्मी दाने हो रहे होते हैं वो नोक की तरह खड़े होते हैं, कील की तरह, सुइयों की तरह चुभ रहे होते हैं। तो जब आप ये लगाएंगे तो इसके लगाने से वो फ़ौरन से मुरझा जाएंगे और कुछ देर बाद ही आपको सुकून महसूस होगा और पता चलेगा कि आपके सारे गर्मी दाने मर गए हैं। उसके बाद आप नीम गर्म पानी से नहाएं, और अगर आपके पास नीम है तो नीम को बॉयल कर लें पानी के अंदर, उस पानी से नहाएं। आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी और आपके गर्मी दाने 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी आज की रेमेडी हमारी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।